हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में हम मैक्स पूलिंग के बारे में बात करेंगे। मैक्स पूलिंग क्या होती है और थोड़ा बहुत डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो कि पूलिंग हमें हेल्प किस चीज़ में करेगी। पूलिंग बेसिकली पूलिंग करते क्यों हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि अगर अगर आप सपोज करो ये कोई इमेज है, में आप कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो, जैसे वो फेस डिटेक्ट कर रहे हो, तो अगर वो फेस यहाँ है या यहाँ है, बेसिक पूलिंग हमें डिपेंड हेल्प करेगी कि हम वो जो ये फेस है हम डिटेक्ट कर ले, चाहे वो कहीं भी हो फेस। बेसिकली पूलिंग जो है हमें हेल्प करती है। बेसिकली पूलिंग एक लोकेशन इनवेरिएंस लाती है। लोकेशन इनवेरिएंस, ओके, लोकेशन इनवेरिएंस लाती है। यानी कि हमें बेसिकली अगर हमें कोई फेस डिटेक्ट करना है तो वो कहीं भी है फेस, बेसिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। हमारी जो CNN जो मॉडल है वो डिटेक्ट कर लेगा, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो। बेसिकली एक तरीके की पूलिंग हमें इसमें हेल्प करती है। एक तो हो गया उसकी एडवांटेज होती है कि वो लोकेशन इनवेरिएंस लाती है। दूसरी चीज होती है कि वो स्केल इनवेरिएंस लाती है। स्केल इनवेरिएंस भी नाम से ही पता लग रहा है कि आपके जो इमेज है उसमें चाहे छोटा फेस है चाहे बड़ा फेस है, चाहे मतलब समझ रहे, चाहे छोटा फेस छोटा सा फेस है, चाहे बड़ा सा फेस है, चाहे बहुत बड़ा फेस है, तो वो बेसिकली स्केल इनवेरिएंस में भी हेल्प करती है कि आपको स्केल के भी वे इन बेसिकली स्केल इनवेरिएंट हो जाए। आपका जो मॉडल आप बनाओगे वो स्केल इनवेरिएंट हो जाए। इनमें हेल्प करती है किसी एक्सटेंट तक पूरी। ठीक है। तो पूलिंग भी ना एक तरीके की, आपने अभी कॉन्वोल्यूशन लेयर पढ़ी लास्ट वीडियो में, पूलिंग भी एक तरह की लेयर होती है हमारे CNN मॉडल में। ठीक है। पूलिंग भी एक तरह की लेयर होती है। तो हम बड़े टाइप की पूलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन पूलिंग है वो है मैक्स पूलिंग। ठीक है, हम मैक्स पूलिंग कर सकते हैं, हम मिन पूलिंग कर सकते हैं, हम मीन पूलिंग कर सकते हैं। ठीक है। मैक्स पूलिंग क्या हुई, सपोज करो आपकी एक इमेज है, सपोज करो आपकी एक इमेज है, ये आपकी इमेज है, 4x4 की इमेज है। ठीक है। सपोज करो इसमें सपोज करो यहाँ वैल्यू है पिक्सल की 3, यहाँ है 5, यहाँ है 7, यहाँ है 2। ठीक है। सपोज करो यहाँ वैल्यू है 1, 1, 2, 8, यहाँ है 3, 4, 7, 4, यहाँ है 9, 10, 2, 5। ठीक है। सपोज करो ये मैंने कोई भी वैल्यूज ले ली, कोई भी वैल्यूज ले ली। तो सपोज करो मैं इस पे मैक्स पूलिंग लगाता हूँ। ठीक है। सपोज करो मैं इस इमेज पे मैक्स पूलिंग लगाता हूँ। मैंने बोला जो ये पूलिंग है वो एक लेयर की तरीके है। तो हमने अभी कौन सी लेयर पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, कॉन्वोल्यूशन लेयर डिस्कस करी थी। वो भी हम एक इनपुट इमेज पे लगाते थे। सपोज करो ये आपकी इमेज है, उस पे आप मैक्स पूलिंग लेयर लगा रहे हो। ठीक है। पे आप मैक्स पूलिंग लेयर लगा रहे हो। जब आप उस पे मैक्स पूलिंग लेयर लगाते हो, सपोज करो आप इसमें भी हमें ना एक कर्नल साइज देना होता है। कर्नल साइज देना होता है इसमें, ये नहीं इसमें जैसे ये कर्नल है, बेसिकली हमें ये कर्नल साइज देना है। ठीक है। तो सपोज करो मैं मेरा कर्नल का साइज है 2, यानी कि 2x2, मतलब 2x2 मेरे कर्नल का साइज है। ठीक है। ये बेसिकली कर्नल साइज कह लो या इसको या फिल्टर साइज कह लो। ठीक है। इसमें हम एक कर्नल का साइज देते हैं। ठीक है। और हम बोलते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा स्ट्राइड क्या है। स्ट्राइड का कंसेप्ट वही है जो हमने पहले पढ़ा है। स्ट्राइड सपोज करो मैं बोलूं कि मेरी 2 है। स्ट्राइड सपोज करो मैं बोलूं कि मेरी 2 है। अगर मेरी स्ट्राइड 2 है तो सबसे पहली बात समझो कि ये जो कर्नल है ये खाली है अभी। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें अभी कोई वैल्यूज नहीं है। कर्नल का साइज का 2 मतलब कि यहाँ पे मेरा, अगर एक सेकंड में जैसे अपना कलर चेंज करूं इसका। ठीक है। तो अब मेरे कर्नल का साइज 2x2 है, तो बेसिकली ये कर्नल इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, यहाँ लग जाएगा ये। ठीक है। तो अब यहाँ लग गया, तो अब क्या करना है मेरे को, इसके लगने के बाद ना यहाँ से मैक्स निकाल दो। तो इनमें से मैक्स वैल्यू कौन सी है, 3, 5, 2, 7 में से 7 है। बेसिकली मेरा 7 आ जाएगा एक आउटपुट। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो मेरा मैट्रिक्स यहाँ बन रहा है उसका साइज क्या है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्राइड 2 है। स्ट्राइड 2 मतलब
स्ट्राइड 1 होता तो मैं एक इधर मूव करता, लेकिन मेरी स्ट्राइड 2 है तो मैं 2 मूव करूंगा, मतलब मैं इधर मूव कर गया, अब मेरा बॉक्स इधर आएगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। स्ट्राइड 2 का मतलब कि मैं 2 ब्लॉक्स मूव करूंगा, तो बेसिकली अब मेरा बॉक्स ये है, तो इसमें मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें मेरी मैक्सिमम वैल्यू 8 है। ठीक है, अब मैं और मूव कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ और मूव। ठीक है, तो मतलब मेरा यहाँ 7,8 आ गया। अब मैं डाउनवर्ड मूव करूंगा, स्ट्राइड 2 है तो मैं यहाँ मूव कर जाऊंगा, मेरा अब इस पे आएगा। ठीक है, इसमें मेरी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, क्योंकि ये मैक्स पूलिंग है तो मैं मैक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10 है। बेसिकली मेरा आउटपुट साइज क्या आ रहा है, 2x2 का आ रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका आउटपुट साइज 2x2 का कैसे आया। ठीक है, बेसिकली हमारा ये ऐसे एक आया बॉक्स इस पे, फिर ये इधर मूव किया, फिर और इधर और नहीं जा सकता था, तो अब ये डाउनवर्ड जाएगा, तो बेसिकली स्ट्राइड 2 ले रहे हैं हम। अगर यही हम स्ट्राइड 1 लेते, अगर यही मैंने स्ट्राइड 1 ली होती तो मेरा आउटपुट क्या आता, देखते हैं चलो। यहाँ पे पहले इधर आया होता, ठीक है, तो पहले मेरा 7 आता, उसके बाद मैं एक ब्लॉक मूव करता, फिर मैं इधर की निकालता, समझ रहे हो? फिर मेरा एक इधर आता, तो मेरा ये ऐसे होता, 7 आया, फिर से 7 आता। ठीक है, फिर मैं एक और ब्लॉक इधर मूव करता, तो अब मेरा ये आखिरी वाला हो जाता, अब मेरा 8 आता। ठीक है, अब मैं डाउनवर्ड मूव करता, तो डाउनवर्ड मैं इस पे आता, इस पे 2 7 3 4 वाले पे। अब मेरा 7 आता दोबारा, फिर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करता, 7 0 4 9, मेरा 9 आता। ठीक है, उसके बाद 0 8 9 10, मेरा 10 आता। अब मैं फिर दोबारा नीचे मूव करता, समझ रहे हो? तो यहाँ मेरा आता, ये मेरा मैट्रिक्स है, तो यहाँ मेरा आता, यहाँ आता मेरा दोबारा 7 आता, यहाँ आता 9 आता, यहाँ आता 10 आता। समझ रहे हो, मेरे को 3x3 मिलता अगर मेरी स्ट्राइड 1 है। अगर मेरी मेरी स्ट्राइड 2 है तो मेरे को 2x2 मिला है। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिकली साइज कौन सा आया है ये समझना बहुत जरूरी है। और मेरा फिल्टर का साइज 2x2 था। क्रॉस टू यानी कि ये बॉक्स जो है इसका साइज 2x2 लिया मैंने। ये मेरा बॉक्स 2x2 इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये भी इस अगर फिल्टर का साइज चेंज करता उससे भी इफेक्ट होता मेरा आउटपुट। ठीक है, तो अगर मेरे को अपने ये जैसे अगर मेरा जो ये n x n है, अगर मेरा n x n हो मेरी इमेज, मैं उस पे अगर पूलिंग लगाऊं, अगर मैं उस पे पूलिंग लगाऊं और मैं बोलूं कि मेरा फिल्टर का साइज k है, यहाँ पे k फिल्टर का साइज है और मेरी स्ट्राइड s है, तो मेरा जो आउटपुट होगा ना वो n-k/s+1 होगा। ये आपको समझना है। ठीक है, जो मेरा आउटपुट इमेज आएगी वो n-k+1 इंटू n-k/s+1। एक बारी लगा के देख लो, ये वाला फॉर्मूले में ये सब पुट करके देख लो। आपकी इमेज क्या थी, 4x4, के का साइज 2 था, स्ट्राइड 2 थी, तो 4 - k क्या है, k 2 है, स्ट्राइड क्या है, 2 है, +1, ये कितना हो गया, 2/2 1, 1+1 2, 2x2 का आपका आउटपुट आया। ठीक है, अगर यही मैं मैं स्ट्राइड 1 वाला पुट करूं, तो n क्या है 4, k क्या है आपका k 2 है, राइट क्या है 1+1, कितना हुआ 2/1+1 3, 3x3 का आपका आउटपुट आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, ये आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये पता होना चाहिए। कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू में भी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, चलो ये तो हमें समझ आ गई कि पूलिंग क्या होती है। एक और चीज, तो अब ये आपने करी मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग क्या होगी? मिन पूलिंग क्या होगी कि यहाँ पे जब कर्नल आया मिनिमम वैल्यू ले लो, मिनिमम वैल्यू ले लो, यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये मिन पूलिंग हो गई। मीन पूलिंग क्या हुई? मीन पूलिंग क्या हुई कि जब आपने कर्नल लगाया ये चारों एलिमेंट की, तो चारों एलिमेंट आ रहे हैं, ये इसकी एवरेज ले लो। नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि एवरेज ले लो हर जब कर्नल लगा रहे हो। ठीक है, तो ये तो सब चीजें बहुत इजी हैं कि आपने एवरेज ले लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैक्स पूलिंग ही प्रेफर्ड है, मैक्स पूलिंग ही हमेशा करी जाती है। मैक्स पूलिंग CNN आप जो आगे आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे सब में मैक्स पूलिंग ही करी जाती है। तो इसका रीजन क्या है? व्हाई इज मैक्स पूलिंग प्रेफर्ड ओवर एवरी अदर पूलिंग लाइक मीन पूलिंग, मीन पूलिंग?
व्हाई इज मैक्स पूलिंग प्रेफर्ड? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप कोई भी इमेज जैसे देखते हो, ठीक है, कोई भी इमेज है ये अगर आपकी, तो आप इसके शार्पेस्ट फीचर्स देखना चाहते हो, समझ रहे हो? इसमें जो शार्पेस्ट चीजें हैं ना, जैसे अगर आप इधर देख रहे हो, इमेज के इधर देख रहे हो, तो आप इसके शार्पेस्ट शार्पेस्ट फीचर्स देखना चाहते हो, ठीक है, या शार्पेस्ट कह लो या ब्राइटेस्ट कह लो, अब डोमिनेंट कह लो, शार्पेस्ट ब्राइटेस्ट या डोमिनेंट फीचर्स देखना चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि आपको एवरेज वो दे, आप चाहते हो कि वो शार्पेस्ट वैल्यू दे आपको, इसीलिए मैक्स पूलिंग प्रेफर्ड की जाती है, ठीक है, इसीलिए मैक्स पूलिंग प्रेफर्ड की जाती है। तो गाइज अब हमने पढ़ लिया, मैं अब हमने एक तो कॉन्वोल्यूशन लेयर लास्ट वीडियो में पढ़ ली, एक हमने मैक्स पूलिंग लेयर पढ़ ली, ठीक है, ये दो हमने लेयर पढ़ ली, ठीक है। तो अब जब ये ध्यान रखो, ये कहीं कभार कभी कभार बोला जाता है कि कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक क्या होता है। कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक होता है कि जब आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर और मैक्स पूलिंग एक साथ कह दो तो उसको कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक बोल देते हैं, बट ये इतना कॉमन नहीं है, आपको ये ध्यान रहना है कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, मैक्स पूलिंग लेयर क्या होती है। तो चलो एक आर्किटेक्चर देखते हैं, हम गूगल पे एक आर्किटेक्चर देखते हैं, कि मैंने इमेज निकाली है, बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये पूरा एक आर्किटेक्चर है। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसमें आप देखो, ये पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 लगी, फिर मैक्स पूलिंग लगा, फिर ये इनपुट आया, इनपुट लेयर आई, उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 लगी, फिर मैक्स पूलिंग लगा, फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 लगी, फिर मैक्स पूलिंग लगा, ऐसे ऐसे करके हम पूरा ये आर्किटेक्चर बनता है। हम इन आर्किटेक्चर्स के बारे में हम इन आर्किटेक्चर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस के बाद पढ़ेंगे, ये आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं। आप पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाते हो, फिर मैक्स पूलिंग लगाते हो, फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पूलिंग, ऐसे ऐसे करते करते एक आर्किटेक्चर बनाते हो, और फिर आपको जाके आपका वाई आई हैट मिलता है। जो भी आप टास्क कर रहे हो, आप फेस रिकॉग्निशन का कर रहे हो या आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कर रहे हो, जो भी टास्क कर रहे हो, तो बेसिकली ऐसे ऐसे ये लेयर्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो मैं बना रहा हूँ कन्वोल्यूशन लेयर की, हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे करते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने ये आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर्स कौन कौन से, जैसे वीजीजी, वीजीजी हो गया आपका, एलेक्स नेट हो गया, ठीक है, ये, और एक बहुत पुराना आर्किटेक्चर है एलिनेट, लेनेट, लेनेट कहते हैं इसको, तो ये हो गया। तो ये बेसिकली हम इन आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप जब ये समझ लोगे ना, एक बारी आपने ये वीडियोस मेरी समझ ली, तो आप CNN आप कभी भी लगा दोगे, समझ रहे हो, CNN आपको इतना इजी हो जाएगा लगाना कि आपको किसी भी प्रॉब्लम पे आप CNN लगा दोगे इमेजेस की, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, वो किसी भी टास्क के, एक बारी आपको ये आर्किटेक्चर समझ आ गए तो, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।